हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपके अपने चैनल आयुष स्टडी 9.0 में स्वागत हूँ। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि फिजिक्स का यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देखने वाले हैं। देखिए, आज हम इसमें देखेंगे गॉस की प्रमेय। आज सबसे पहले देखेंगे बेटा गॉस की प्रमेय। तो हम देखते हैं बेटा गॉस की प्रमेय यानी पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा घनकोण। घनकोण किसे कहते हैं, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी गॉस की प्रमेय। सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है घनकोण। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले आज पढ़ना क्या है बेटा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ना बेटा घनकोण। क्या बेटा? घनकोण। सबसे पहले घनकोण, ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ना बेटा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़नी बेटा गॉस की प्रमेय, ठीक है। सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे हम घनकोण। घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले घनकोण देखिए, घनकोण, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय। देखिए, सबसे पहले घनकोण यानी कि घनकोण आपने सबसे पहले आप बाजार में गए होंगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए, आप बाजार में तो गए होंगे, देखिए आपने तरबूज यानी कि तरबूज वाली ठेले पर गए, ठीक है। तो आपने कहा बेटा, आपने कहा कि तरबूज पका है या कच्चा, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछा उससे तरबूज पका है पक्का, तो वह क्या करता है, एक चाकू लेता है और ये बेटा तरबूज है, ठीक है, और उसमें से एक ऐसी काट के यानी कि आपको दिखाता है, ठीक है, पका है या कच्चा, ठीक है। आपको यानी कि पिंदिया काटता है। तो यहाँ से देखिए बेटा, ये काटा उसने, ठीक है। तो ये बेटा क्या हुआ, ये यहाँ पर इसने ये एक कोण आंतरिक किया, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटा? घनकोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? घनकोण। यहाँ से देखिए, ये यानी कि ये एक छोटा सा पृष्ठ काटा, यहाँ आपको हम बड़ा सा बना देते हैं। ये देखिए, ये क्या काटा उसने, ये क्या है बेटा? घनकोण है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये बेटा आर दूरी है, ठीक है। ये बिंदु ओ मान लीजिए, यहाँ से ये कोण बना है बेटा डी ओमेगा, ठीक है। क्या बेटा? छोटा कोण है तो डी ओमेगा, ठीक है। और ये बेटा डी ए, ये क्या है बेटा? डी ए यानी कि छोटा सा पृष्ठ है, और ये ए पृष्ठ है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? डी ए। और इसके यानी यहाँ कोण बन रहा है बेटा डी ओमेगा। ये टोटल कोण कितना है बेटा बाकी का? ओमेगा। क्या बेटा? ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हम बेटा घनकोण की परिभाषा क्या करेंगे, ठीक है। घनकोण की परिभाषा क्या है बेटा? घनकोण, घनकोण सॉलिड एंगल, ठीक है। घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? घनकोण यानी सॉलिड एंगल। देखिए, घनकोण क्षेत्रफल अवयव यानी क्षेत्रफल अवयव बेटा यानी कि ये छोटा सा, ठीक है। तो परिभाषा कैसे करेंगे बेटा? सुनिए, देखिए, क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा, बेटा क्षेत्रफल अवयव ये है डी ए, ठीक है। किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं बेटा? घनकोण कहते हैं। एक बार फिर से, किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा, ठीक है, किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं बेटा? घनकोण कहते हैं, ठीक है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ओमेगा, ये क्या है बेटा? ओमेगा, ठीक है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये इससे भी, ये भी ओमेगा है, ये इससे भी प्रदर्शित करते हैं, और चाहे ये इससे प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। ये बेटा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, माना गोले की त्रिज्या बेटा आर है, ठीक है। केंद्रों से गोले की त्रिज्या आर है बेटा, देखिए आर है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? डी है, तब। तो इसका क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? जो क्षेत्रफल है डी एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के क्या होता है बेटा? त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से बेटा डी ओमेगा बराबर क्या निकल के आएगा? डी ओमेगा बराबर निकल के आएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? जो त्रिज्या होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेटा क्या होती है? त्रिज्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। त्रिज्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब बेटा ओमेगा बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा बराबर, तो बेटा संपूर्ण के लिए यहाँ से ये डी ओमेगा निकल के आया डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम निकालेंगे बेटा ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा, तो क्या करेंगे बेटा? डी ओमेगा का समाकलन कर देंगे। तो बेटा क्या करेंगे? डी ओमेगा का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर डी ओमेगा बेटा संपूर्ण के लिए समाकलन क्यों कर देंगे बेटा? समाकलन का मतलब होता है योग, ठीक है। समाकलन का मतलब क्या होता है बेटा? योग, ठीक है, सभी का, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ों का योग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। तो बेटा यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन डी ए ओमेगा, डी ओमेगा का मान अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, यहाँ से कॉन्स्टेंट है बेटा, वन अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डी ए, ठीक है। डी ओमेगा, तो बेटा सॉरी डी ए क्या हो जाएगा बेटा?
DA, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। क्या होता है बेटा 4πr²। तो ओमेगा बराबर निकलेगा आएगा 1/r² इंटू ये हो जाएगा 4πr², ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगी तो ओमेगा बराबर निकल के आया बेटा 4π, ठीक है। तो ये बेटा दो आपको ये फॉर्मूला और ये ओमेगा बराबर 4π, ठीक है। ओमेगा बराबर 4π, यहाँ से देखिए ओमेगा बराबर 4π निकल गया। अगर बेटा ये किसी कोण पर झुका हो, क्या बेटा किसी एंगल पर झुका हो, ठीक है। अगर ये लंबवत न होकर किसी एंगल पर झुका हो तो बेटा एक फॉर्मूला और बन जाता है बेटा, वो फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर किसी कोण पर झुका हो, देखिए ये त्रिज्या r है और ओमेगा के बीच में बैठिए। यहाँ से मान लीजिए कोई थीटा भर रहा है कोण, क्या बेटा कोई थीटा कोण भर रहा है, ये देखिए ds और ये n वेक्टर मान लीजिए, ठीक है n। तो यहाँ से बेटा इसके बीच का कोण मान लीजिए कोई थीटा पर झुका हुआ है, तो बेटा क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा d ओमेगा बराबर DA बेटा cos थीटा अपॉन r², ठीक है। ये एक और फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा क्या फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले। यहाँ इन फॉर्मूलों को आप यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला का आपका जो गॉस की प्रमेय आप सिद्ध करेंगे उसमें इस वाले फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ठीक है, ये और ये 2, ठीक है। अगर किसी कोण पर झुकाव हो तो फॉर्मूला क्या होता है DA cos थीटा अपॉन r²। अगर बेटा और संपूर्ण ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 4πr और 4π और d ओमेगा बराबर होता है DA अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमने घनकोण पढ़ लिया, ठीक है। घनकोण में क्या पढ़ा था, किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा उसके केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं बेटा घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा स्टेरेडियन। यहाँ से देखिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटा क्या हम, अब पढ़ेंगे फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए अब वैद्युत फ्लक्स, देखिए अब पढ़ेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यहाँ से देखिए वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। किसी, देखिए आपने पढ़ा है किसी बंद पृष्ठ से, ये कोई बेटा बंद पृष्ठ है, क्या ये कोई बेटा, देखिए ये क्या बेटा बंद पृष्ठ, देखिए अब पढ़ रहे हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये क्या बेटा बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या बेटा बंद पृष्ठ है। देखिए आपको दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, देखिए आपको ये क्या बेटा बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो ये देखिए बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या बेटा बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ से देखिए, किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी आवेशित पदार्थ से या किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी आवेशित बंद पृष्ठ से, ये देखिए ये है बेटा बंद पृष्ठ, ठीक है। ये क्या बेटा बंद पृष्ठ है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, यानी कि बेटा अभिलंबवत बाहर निकलने वाली, ठीक है, अभिलंबवत बाहर यानी कि लंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए अभिलंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी तो क्या किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को, ठीक है, उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत ठीक है, अभिलंबवत, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की वैद्युत रेखाओं किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाली, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली, अभिलंबवत बाहर निकलने वाली, बेटा बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को,
संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, बेटा क्या है बेटा? सबसे पहले ये मुख्य अभिलंबवत यानी लंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत रेखा लंबवत, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे फाई ई यानी इलेक्ट्रिक, सही है, वैद्युत फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेटा फाई ई बराबर होता है, क्या होता है बेटा? फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है ई डी एस, ई वेक्टर डी एस। ठीक है, तो यहाँ से बेटा तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो रहा? वैद्युत फ्लक्स। देखिए ये क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अविलंबित बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कोई पृष्ठ है डी एस, नहीं एस पृष्ठ है। ठीक है, यानी डी एस पृष्ठ है छोटा सा, यानी ये बेटा पूरा पृष्ठ है और इसमें ये छोटा है। तो यहाँ से भी देखिए ये है ये। ठीक है, तो यहाँ से बेटा यहाँ ये कॉस थीटा है। क्या है बेटा? कॉस थीटा। तो ये मान लीजिए ये इसकी परिणामी है ई। ठीक है, ये क्या है बेटा? कोई पृष्ठ है। जैसे अविलंबवत बेटा, अविलंबवत यानी कि बाहर की ओर, लंबवत यानी कि ये, और यहाँ से देखिए ये वाली कंडीशन है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये है बेटा पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, ये यहाँ से देखिए ये पृष्ठ के लंबवत है और ये क्या है बेटा? ये देखिए ये ऐसा है। ठीक है, ये लंबवत है, ये क्या है बेटा? ऐसा है। तो यानी कि ये लंबवत, ये वाली है क्या है बेटा? लंबवत है। और यहाँ से देखिए अब लंब, यहाँ से देखिए ये थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ये इस बेटा घटक हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आपने परिभाषा में क्या पढ़ा हुआ है? यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं? फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा ई क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया? ठीक है, क्यों नहीं लिया? तो बेटा हाँ यहाँ से हम प्रूव करेंगे साइन थीटा क्यों नहीं लिया। देखिए ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। देखिए तो बेटा क्या है? देखिए हमने परिभाषा में क्या पढ़ा बेटा? परिभाषा ये है किसी बंद पृष्ठ से निकलने से अविलंबवत, अविलंबवत बेटा लंबवत, तो बेटा लंबवत निकलने वाली, यानी कि ये क्या बेटा? लंब। तो यहाँ बेटा लंबवत निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत बेटा, पर ये लंबवत नहीं है, ये वाली लंबवत नहीं है। ये क्या बेटा? ये देखिए समांतर है इसके। ठीक है, ये क्या बेटा? समांतर है। ये है पृष्ठ है ये बेटा, तो एक बेटा ऐसी है और एक ये ऐसी है। ठीक है, तो ये बेटा समांतर है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा? लंबवत। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है बेटा? ई कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ई कॉस थीटा, सही है, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये एक मात्रक होता है बेटा न्यूटन। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, क्या होता है बेटा? दो मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, मात्रक और भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मात्रक याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे कि मात्रक क्या है बेटा? वोल्ट मीटर, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो आपने पढ़ा बेटा। देखिए क्या है बेटा? अविलंबवत बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। देखिए अविलंबवत, तो बेटा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक बेटा धनात्मक और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए जो बेटा ये पृष्ठ है, ठीक है, इसलिए लंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? देखिए लंबवत बाहर निकलती हैं तो धनात्मक, और लंबवत प्रवेश करती हैं तो उन्हें लेते हैं बेटा ऋणात्मक। क्या लेते हैं बेटा? ऋणात्मक। ठीक है, लंबवत बाहर निकलती हैं तो धनात्मक, और लंबवत प्रवेश करती हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैद्युत रेखाएं। अब यहाँ से अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यानी गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो हम गॉस की प्रमेय देखेंगे बेटा। गॉस की प्रमेय देखिए, अब देखेंगे हम गॉस की प्रमेय। देखिए आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बेटा सबसे पहले घनकोण, घनकोण, उसके बाद बेटा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि इसे फाई से प्रदर्शित है, फाई ई बराबर ई डी एस। ठीक है, तो बेटा क्या है? यहाँ से फाई ई बराबर ये हटाएंगे तो यहाँ से
आदेश गुणन है, ठीक है, आदेश गुणन है तो डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। यहाँ से देखिए मान लीजिए कोई पृष्ठ है, हमने आपको समझाया ये थीटा कोण बना रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है बेटा, थीटा कोण। तो यहाँ से देखिए ई इसके एक घटक हो जाएगा ई cos थीटा, और ये देखिए इसका परिणामी है ई, ठीक है। तो ये है ई cos थीटा। देखिए लंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेंगे बेटा, लंबवत क्या निकल रहा है, ई sin थीटा। तो यहाँ से देख क्या लेंगे, ई cos थीटा, सॉरी ई cos थीटा लंबवत निकल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ई cos थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम, गॉस की परिमेय। देखिए देख गॉस की परिमेय, ठीक है, इसे बोलते हैं गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, गॉसेस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, गॉसेस थ्योरम, गॉस की परिमेय। देखिए गॉस की परिमेय क्या है बेटा, गॉस ने एक परिमेय दी थी, ठीक है, और वह देखिए लागू किसके लिए होते हैं, बंद पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या है, एक परिमेय दी थी, वह किसके लिए होती है, बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए। लागू किसके लिए होती है, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से बेटा परिभाषा दी, उन्होंने क्या दी, कथन दिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। देखिए ये कोई बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ से, ये क्या बेटा, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है बेटा, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्या है, बंद पृष्ठ यानी गॉसी पृष्ठ है, ठीक है, ये बंद। तो यहाँ से बेटा क्या है, ये बंद पृष्ठ है, तो ये क्या बिंदु ओ है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये है, ठीक है, ये कोई छोटा क्षेत्रफल अवयव है, यानी कि डी ए, क्या है, डी ए, ठीक है। तो डी ए यहाँ से कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये, और ये है क्षेत्रफल कि ई, और देखिए डी ए, ठीक है, के बीच का कोण है बेटा थीटा, क्या है बेटा, थीटा। ई वेक्टर यहाँ से यहाँ लीजिए डी ए, और यहाँ है ई, ठीक है, ई वेक्टर, इसके बीच का कोण है थीटा। यहाँ से ये ले सकते हैं, ये बिंदु पी है, ठीक है, ये क्या है बेटा, टोटल डी ए है, टोटल क्या है बेटा, डी ए, ठीक है, ये ई वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके बीच का कोण क्या है, थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ पर कोण बन रहा है बेटा डी ओमेगा, क्या बन रहा है, छोटा ओमेगा। तो यहाँ से कोण क्या बन रहा है बेटा, डी ओमेगा, यहाँ से क्या कोण बन रहा है, डी ओमेगा। तो उन्होंने कथन क्या दिया, किसी बंद पृष्ठ से, देखिए किसी बंद पृष्ठ से, तो देखिए कथन है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, बेटा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ कोई वैद्युत फ्लक्स जा रहा हुआ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से बेटा 1/ε0 गुना होता है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से, तो यहाँ से बेटा कथन हो जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0, ये बेटा क्या है, गॉस की परिमेय है, ठीक है, फाई ई बराबर Q/ε0। देखिए परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, ठीक है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से, क्या बेटा, कोई बंद पृष्ठ है। देखिए आप हमारे साथ लिखिए, आपको याद हो जाएगा क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, यानी इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर बेटा ε0 जानते हैं क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। यहाँ परमिटिविटी बोलते हैं इसको, क्या बेटा, परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान से उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए, अब हम देखते हैं उत्पत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति देखिए,
उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमने बेटा क्या लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है। क्या लिया बेटा, बिंदु ऊपर देखिए, माना सर्वप्रथम हमने बिंदु ऊपर एक प्लस क्यू आवेश रखा है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। क्या बेटा, ये बिंदु यहाँ पर क्या है बेटा, पी बिंदु है, ठीक है। ठीक है, बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश की रचना करते हैं बेटा, अल्पांश यानी कि डी ए, यानी कि ये क्या है बेटा, डी ए, ठीक है। और डी ए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण क्या है बेटा, थीटा है, थीटा। देखिए बेटा थीटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे बेटा, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े हुए हैं, क्या बेटा, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/1/4πε0 देखिए, ठीक है। तो ये हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, डीएस, देखिए सबसे पहले बेटा क्या करें हम, गॉस की पिरामिड, देखिए ये क्या है बेटा, डीएस पृष्ठ, तो हम देखेंगे डीए पृष्ठ, ठीक है। तो डीए पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। डीए पृष्ठ यानी स्मॉल पार्ट है बेटा, स्मॉल पार्ट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, डीए, तो डी फाई ई हो जाएगा बेटा, स्मॉल पार्ट से क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई ई। तो क्या करें हम, डीए पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत फ्लक्स, यानी कि बेटा छोटे से पार्ट से गुजर रहा है तो क्या बेटा, डी फाई ओ, छोटा सा विद्युत फ्लक्स, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई ई बराबर ई, और बेटा पृष्ठ बेटा डी एस कॉस थीटा, ठीक है, डी एस कॉस थीटा। तो देखिए बेटा डी एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ये हमने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है, पीछे। तो यहाँ से क्या बेटा, ई का मान ऊपर से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई ई बराबर ई का मान ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ई का मान क्या बेटा, 1/4πε0 Q/r², और क्या बेटा, डी एस कॉस थीटा, क्या बेटा, डी एस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ से डी एस कॉस थीटा अपॉन r², क्या हो रहा है, हमने आपको एक फॉर्मूला तो बताया, डी ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, देखो हम जानते हैं क्या, डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन r² से। तो यहाँ से देखिए आपको नजर आ रहा होगा डी एस कॉस थीटा अपॉन r², देखिए यहाँ से देखिए ये देखिए ये क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन r², ठीक है, डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा तब डी फाई ई बराबर देखिए इससे नहीं, डी फाई ई बराबर देखिए ये तो है डी ओमेगा, हम जानते हैं डी ओमेगा बराबर क्या होता है ये, तो यहाँ से डी ओमेगा बराबर क्या हो गया, डी एस, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, Q/4πε0, और यहाँ से इसका क्या हो गया बेटा, डी ओमेगा, क्या हो गया बेटा, डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए हमने किससे निकाल लिया विद्युत फ्लक्स, इससे, छोटे से पृष्ठ से। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो क्या करेंगे संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ से बेटा ये पृष्ठ ए मान लेते हैं, ठीक है, ये डी ए है तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला, एस भी मान सकते हैं आप, उसको डी एस मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। देखिए अब बेटा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से क्या है बेटा, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन वाई प्लस, देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरता है बेटा, तो हम समाकलन कर दें, क्या करते हैं बेटा, समाकलन, तो बेटा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर डी फाई ई, संपूर्ण के लिए बेटा, ठीक है, डी फाई ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई ई का मान बेटा ऊपर से, ठीक है, डी फाई ई का मान ऊपर से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहाँ से हो जाएगा Q/4πε0
डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है आवेश, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तब फाई ई, देखिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका हो जाएगा बेटा डी ओमेगा का, ठीक है। डी ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा। तो हमने आपको बताया था डी ओमेगा यानी कि घनकोण, घनकोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 4 पाई, मान पता है हम जानते हैं क्या, देखिए ओमेगा का मान हो जाएगा फाई, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा बेटा 4 पाई, इसका मान 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा फाई ई बराबर क्यू अपॉन, देखिए बेटा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा यही प्रूफ करना था, क्या हो गया बेटा गॉस की प्रमेय हो गई बेटा प्रूफ, ठीक है। क्या होगी प्रूफ, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करना, बहुत ही आसान है प्रूफ करना, तो क्या देखिए समझिए, सबसे पहले बेटा क्या है गॉस की प्रमेय, एक बार फिर से बता दें गॉस की प्रमेय। देखिए किसी बंद पृष्ठ से, या क्या बेटा बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए परिभाषा आप ध्यान से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए हम फॉर्म में देखिए फॉर्मूला से परिभाषा बना रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, देखिए तो हम उसके बाद प्रूव करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति देखिए यहाँ से आप देखिए उत्पत्ति में क्या है बेटा, उत्पत्ति में है देखिए प्लस क्यू आवेश, देखिए बिंदु पी पर प्लस क्यू, कोई बिंदु पी है, देखिए क्या बेटा बिंदु पी पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। देखिए ई का मान ऊपर से लगाएंगे 1/4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो बेटा ए हो जाएगा यहाँ पर, डी एस नहीं ए, क्या बेटा ए, ठीक है। तो यहाँ भी हुई डी ए, ठीक है, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर डी ए लिया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो बेटा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हम जानते हैं क्या होता है बेटा डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह बेटा डी ओमेगा आ गया, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे तो बेटा यहाँ से डी ओमेगा का समाकलन होता है बेटा 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई यानी कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी विमा होती है, इसका मात्रक होता है क्या बेटा, देखिए मात्रक यहाँ हम कैसे निकालें, देखिए मात्रक होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है बेटा एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर होता है, एक होता है कूलाम, देखिए नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, ये मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स के मात्रक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमने आज इसकी प्रूफ किया, अब इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम देखते मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक यू।